शुभप्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए हम लोग क्लास 11 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 देख रहे हैं, है ना। एक्सरसाइज 1.1 मेंशन कर दे रहे हैं। देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? which the following are sets, justify your answer. We have to pick the sets. Firstly, just remind, revise what is definition? Well defined collection. What is meant by well defined collection? Well defined collection. Okay, well defined connection. Okay, collection. What does it mean? It means what? शॉर्टिंग के फॉर्म में आप हम लोग कह सकते हैं, शॉर्टिंग फॉर्म में ले सकते हैं। व्हाट शॉर्टिंग फॉर्म लोग ले सकते हैं? इफ एनी ग्रुप हैज़ व्हाट? एडजेक्टिव ऑफ, देखिए if a group is containing adjective of what? Adjective of quantity. Okay, then it's well defined. Adjective quantity. If it is containing adjective of quality, then it's not well defined. तब ये well defined नहीं है ना। तो adjective of quantity का मतलब क्या हो गया? एडिटिव क्वांटिटी लाइक जैसे आपके पास एक फ़िक्स पीरियड है, फिक्स नंबर है ना, वो अगर बन रहा है, बेस बन रहा है सिलेक्शन के लिए, तो वो एडिटिव ऑफ क्वांटिटी हो जा रहा है। लाइक जैसे देखिए लाइक मान लीजिए आप कहते हैं कि you have to pick the students who have got marks more than 90। तो देखिए 90 यहाँ पे क्या 90 समझ, देखिए 90 ही बेस बना रहे हैं हम लोग सिलेक्शन के लिए। 90 से ज़्यादा लाने वाले स्टूडेंट का ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें डिफ़िकल्टीज नहीं होगी, किसी में डाउट नहीं होगा। आप आराम से देखिए 90 से जिनका ऊपर है वो मेंबर होगा, जिनका नीचे है वो मेंबर नहीं होगा। ओके, एडिटिव क्वालिटी लाइक आप बोल दिए भाई गुड, है ना। ओके, गुड बोल दिया आपने बोल दिया डर्टी। तो दीज आर एडिटिव ऑफ क्वालिटीज़, है ना। तो अब ये सब जो है ना, ये सब डाउटफुल टर्म्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि नहीं भाई आपको अच्छे मोहल्ले के अच्छे लड़कों का आपको ग्रुप बनाना है। तो मोहल्ले के अच्छे लड़कों का यदि ग्रुप बनाना है और तो हर के प्रति आपको डाउट होगा, आपको नहीं और सभी को डाउट होगा अपने सिलेक्शन के लिए। हो सकता है कि आपने में कोई किसी पर्टिकुलर को ग्रुप बनाना है गुड बॉयज़ का, किसी मालिक हमें को सौंपा गया, तो हो सकता है कि मालिक 10 बच्चों को दिया गया। तो हो सकता है उसमें कि भाई पहला जो उसमें सपोज़ 10 बच्चों में पहला जो बच्चा है वो सपोज़ है मान ली मोहन। तो मोहन हमारे में अच्छा हो सकता है, बट हो सकता है किसी दूसरे में अच्छा नहीं हो। तो मैं उसे ग्रुप का मेंबर बनाऊंगा, लेकिन सेकंड वाला बोले कि नहीं ग्रुप का मेंबर नहीं होगा। ओके, तो जहाँ पे इस तरीके का रहेगा एडिटिव क्वालिटी वाला टर्म्स, ठीक है। ओके, तो वो समझिए वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, इसलिए सेट नहीं होगा। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए मीन्स जहाँ पे क्या है ना, बिल्कुल आप क्लियर रहेंगे कि भाई सिलेक्शन के क्लियर रहेंगे, मीन्स क्लियर फॉर सिलेक्शन, है ना। अगर आप किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट के लिए इफ आर वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टू डिसाइड वेदर ए गिवन object is the member of group or not, then you have well defined collection. Then the group is well defined collection, and if you are in doubt, then your collection is not well defined. Okay, तो यहाँ पे देखिए मैं सब कह सकते हैं क्लियर फॉर सिलेक्शन। ओके, 90 है, लाइक यहाँ पे आप दे दिए कि भाई 2 वीक्स दे दिए इस टाइप से, है ना। कि टीचर गए क्लास में बोले कि भाई स्टैंड अप द स्टूडेंट्स who are not coming for more than 2 weeks। ओके, तो ये वेरी इजी है, क्योंकि सर हर स्टूडेंट जानता है ना। मीन्स ये एटलीस्ट स्कूल एडमिन जानता है कि भाई अटेंडेंस देखेगा कि भाई 2 वीक्स में कौन आया कौन नहीं आया है। ओके, तो उसका ग्रुप आराम से तैयार कर सकता है। बट ये बोला कि नहीं भाई जो इधर बोले जो इधर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं
वैसे दो सप्ताहों से जो काफ़ी मेहनत करेंगे वैसे बच्चे खड़े हो जाएँ, तो इसमें दिक्कत आ सकती है। सब खड़े हो जाएंगे, बोले भाई हम लोग सर सब मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो वो समझिए एडिटिव वो क्वालिटी में आ गया। यहाँ पे आप कह सकते हैं एक और चीज़ किस तरीके से कि अगर आप सिलेक्शन के लिए क्लियर है ना, मीन्स क्लियर फॉर सिलेक्शन, मीन्स आपको कोई डाउट नहीं हो रहा है, क्लियर फॉर सिलेक्शन फॉर एन ऑब्जेक्ट, फॉर एन ऑब्जेक्ट। अभी आप डाउटफुल में रहे ना, डाउटफुल फॉर सिलेक्शन, ओके, फॉर एन ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए अब आगे देखिए, फर्स्ट में जब लोग क्वेश्चन है इसको नोट कर लें जल्दी से। देखिए फर्स्ट में जो क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। देखिए यहाँ आ गया विद लेटर जे, तो विद लेटर जे अगर आ रहा है तो विद लेटर जे में क्या होगा, देखिए विद लेटर जे है तो देखिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। वो इसलिए ना कि विद लेटर जे अगर है तो विद लेटर जे से हम लोग बिल्कुल, हमको पता है कि 12 मंथ्स होते हैं, है ना। 12 मंथ्स में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह है। तो यहाँ पे देखिए फिक्सेशन है, क्या है, फिक्सेशन है। तो जे जो है वो जे स्टार्ट में है, तो जे जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए चूँकि जे स्टार्ट में लेना है तो हमको 3 मंथ्स आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 12 मंथ्स हैं उसमें से हम लोग का आएगा जनवरी, जून और जुलाई। ओके, जनवरी, जून एंड जुलाई, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो फर्स्ट में सेट है, ठीक है, और वो वेल डिफाइंड है। क्यों है भाई ये, अभी जस्टिफाई भी कर रहा है आपको क्यों है। तो हम लोग इसमें आराम से कह सकते हैं कि वी आर वेरी क्लियर हेयर, वी आर वेरी क्लियर हेयर फॉर सिलेक्शन। वी आर वेरी क्लियर फॉर एयर सिलेक्शन, क्योंकि हम लोग को देखिए जे जो से स्टार्ट होगा उसको लेंगे, जो जैसे स्टार्ट होगा नहीं लेंगे। देखिए तो ये जो पॉइंट है आपका, मान लीजिए पहला पॉइंट आपको लग रहा है कि नहीं सर एडिटिव क्वालिटी वाली बात तो यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप क्लियर फॉर सिलेक्शन है, सिलेक्शन क्लियर है, वेरी क्लियर, है ना। तो ये सेकेंड पॉइंट कारगर हो जा रहा है, तो फर्स्ट हो गया। तो इसमें क्या लिख देंगे, एज इट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना, एज वी आर वेरी क्लियर फॉर सिलेक्शन किसके लिए, ऑफ द मंथ्स है ना। बिल्कुल क्लियर है कि जो से स्टार्ट होगा उसको लेंगे, जो नहीं हुआ उससे नहीं लेंगे, है ना। ओके, नाउ सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए फिर वही आ गया मोस्ट टैलेंटेड, जहाँ आप देखिए एडजेक्टिव क्वालिटी आप सीधे वहाँ से खसक जाइए। तो सेकंड वाला सेट नहीं, क्योंकि हम लोग को सिर्फ सेट जो वही उसी का आंसर लिखना है ना। यहाँ पे अगर आप एक लाइन जोड़ सकते हैं और मान लीजिए कि आप आंसर ही देना है, तो एज वी आर वेरी क्लियर फॉर सिलेक्शन ऑफ द मंथ्स, है ना। तो क्या भाई, वी हैव टू वी कैन इजिली form group by taking months, इसी तरह का लिखते जाना है ना। आपका लैंग्वेज अलग हो सकता है, इसमें लॉजिक इसी टाइप से देना है ना। टेकिंग मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम जे, और कौन कौन होगा, देखिए जनवरी है, जून है एंड जुलाई। ओके, इसको निकाल लीजिए जल्दी से, सॉरी वो उतार लीजिए इसको। देखिए
सेकंड देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो डाउटफुल है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। फिर थर्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो बेस्ट, फिर देखिए आगे टैलेंटेड, बेस्ट, सब व्हाट आर दीज आर द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ओके। थर्ड मीनिंग ऑफ फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास, यस यू कैन इजीली, तो फोर्थ होगा। फोर्थ क्यों होगा भाई? फोर्थ इसलिए होगा कि द कलेक्शन ऑल बॉयज इन योर क्लास, यस इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये सेट है, लेकिन इसलिए यहाँ पे मेंशन करते, यहाँ पे फोर जो नंबर दे रहे हैं वो क्या है, नंबर जो दे रहे हैं एक्चुअली आंसर दे रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू राइट ओनली द सेट्स। सो फोर्थ इज सेट, what the logic, the collection of all boys in a class, क्या we can easily count the students of our classes, है ना, our class, okay। now fifth, the collection of all natural numbers less than 100, yes fifth भी है। नेचुरल नंबर लेस देन 100 कैन बी इजिली रिटन, है ना, इजिली रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम, कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ओके। मीन्स ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सब में स्टार्ट में लिख देना है, मैंने इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एज नेचुरल नंबर्स लेस देन, वो मैं पॉइंट छोड़ दे रहा हूँ, ओके। वो इंस्टूड है कि वो लिखाएगा, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं। सिक्स्थ में, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, देखिए ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि वो नंबर फिक्स ही होगा, कितना लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, वो आराम से क्या है वो काउंट किया जा सकता है। ये कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ओके। यहाँ पे लिख देंगे, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि एज मुंशी प्रेमचंद हैज़ रिटन, क्या भाई, सर्टेन बुक्स, ओके। सर्टेन कुछ मीन्स फिक्स अमाउंट भी लिखे होंगे, चाहे 100 लिखे होंगे, चाहे 50 लिखे होंगे, तो हम लोग उसको काउंट कर लेंगे। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द रिटन मुंशी प्रेमचंद, तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी नॉवेल्स उससे बनाना है, तो ठीक है, तो सर्टेन बुक्स ही लिखा है उन्होंने, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, उससे कोई मतलब नहीं है, 10 हो 20 हो 50 हो, तो बुक्स तो भाई वो उनके द्वारा बुक्स जो है वो जहाँ भी हो, मीन्स उनके डायरी में मेंशन हो, उनके घर पे हो, कहीं पर भी हो, वी कैन फाइंड आउट देम एंड they can be grouped, okay, and the group will be set. A collection of novels written by the reader, okay, the collection of all even integers, the collection of all even integers, तो ये भी है ना, the collection of all even integers, तो ये भी एक सेट बनेगा, सेट है, because ये भी well defined collection है ना। We can easily as a number can be, देखिए क्यों है भाई, a number can be easily tested for किसके द्वारा, for divisibility, ओके, किसके द्वारा, by 2, a number can be easily tested for divisibility by 2, okay, that it is even or not, है ना, even or not, okay। नेक्स्ट
द कलेक्शन ऑफ, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये भी है कि एज देयर इज अ फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन, the collection of all the questions on in the collection of questions in this chapter। ओके, तो ये भी सेट होगा बिकॉज कि देखिए कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो उसके बारे में लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये इस चैप्टर का है कि नहीं है ना। इस चैप्टर में इसमें देख लेंगे, कोई क्वेश्चन दिया गया तो इसमें चैप्टर में देख लेंगे, अगर मिला तो ठीक है, उसको हम लोग ग्रुप में डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। तो हम इस ग्रुप में डालेंगे तो वो सेट हो जाएगा। क्या लिख देंगे इसमें, द कलेक्शन क्वेश्चन दिस चैप्टर है ना, तो एज दिस चैप्टर है ना, ओके, दिस चैप्टर कंटेन्स, वही मुंशी प्रेमचंद वाली बात है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जो है कुछ सर्टेन बुक्स लिखे थे, तो दिस चैप्टर कंटेन्स क्या भाई, सम सर्टेन क्वेश्चंस है ना। क्वेश्चन तो बदला नहीं ना जा रहा भाई, क्वेश्चन तो फिक्स है, सर्टेन क्वेश्चंस। ओके, इसको उतार लीजिए बढ़िया से। नाउ क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 भी क्या देखिए, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ के वर्ड, क्या ये सिंबल आपको फॉर सेकंड में क्या ना, इस सिंबल से आपको या फिर इस सिंबल से आपको ये करना है ना, मीन्स ब्लैंक्स को भरना है। देखिए फर्स्ट में क्या है, 5 है ना, फर्स्ट में देखिए गौर करके 5, तो रियली 5 जो है ना, इसी दोनों से आप ध्यान देंगे, इसी दोनों से आपको चलिए यहीं पे कर, और इससे ओके। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट में देखिए गौर करके, फर्स्ट तो 5A दिया हुआ है ना, 5A, फिर सेकंड में क्या दिया हुआ है देखिए गौर करके, 8A दिया हुआ है, थर्ड में क्या दिया हुआ है देखिए 0A दिया हुआ है ना। और जो सेट दिया हुआ है, सेट देखिए ए जो है ना, ए इक्वल टू सेट जो दिया हुआ मेंशन है योर 1 2 3 4 5 6 ओके। और ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन 2A दिया हुआ है ना, और फिफ्थ में दिया हुआ है 10A दिया हुआ है। चलिए अब देखिए 5 क्या ए का मेंबर है, यस 5 एलिमेंट है ए का, क्या 8 है एलिमेंट, देखिए सॉरी 5 यहाँ देखना, 5 यस है, 8 इज़ नॉट हेयर, सो 8 मेंबर नहीं है, 0 है यहाँ पे नहीं है, इसलिए नहीं है। ओ 2 एलिमेंट ऑफ ए, 2 हेयर प्रेजेंट है, यस। देखिए मीन्स नहीं है तो ऐसे काट देना है, 10 है तो नहीं है, ओके। चलिए आगे देखते हैं 3 में, क्वेश्चन थर्ड देखना है। क्वेश्चन थर्ड में क्या देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ना रोस्टर फॉर्म, जिससे आपको एलिमेंट जो है ना इंडिविजुअली दिखा देना है, ओके। अगर आप इंडिविजुअली दिखा रहे हैं तो वो रोस्टर फॉर्म है, अगर उसको जनरली दिखा रहे हैं तो वो सेट बिल्डर फॉर्म है, ओके। चलिए देखिए थर्ड का फर्स्ट ए क्या बोल रहा है, एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स, अभी अपने बुक्स में देखें, -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, ओके। तो -3 लेस देन एक्स लेस देन 7 अगर है तो -3 से बड़ा हो जाएगा, तो -3 -2 -1 ऑल इंटीजर्स लीडर है 1 2 3 4 5 6, ओके। नाउ सेकंड, b इक्वल टू x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, b व्हाट, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर, तो वे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5, ओके। थर्ड, c x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8. Actually you have only 2-digit natural number,
है ना, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8. यू कैन ऑल्सो राइट, थिंक एंड राइट हियर, सम शुड बी 8. तो वेयर यू आर गेटिंग 8? तो you are getting 8 if you start from 10, then first number 10, how can you obtain 8? How can you get 8? By summing, by adding two digits, 1 7 2 6. Okay, like 1 7. Okay, and so it's reverse, 7 1 also is 2, 2 6, 6 2, it's also is 2, it's also 2. Okay, 1 7 7 1 2 6 6 3 5 5 3 4 4. What if you take the sum of this 8? Yes, you can say, you can take this 44 को भी आप ले सकते हैं. ओके, अब देन फिर आप देखिए 53 का उल्टा 35, 62 का उल्टा देखिए 26, 71 का उल्टा 17. ना एक और बचता है 08. तो 08 तो 2 यू टू राइट ओनली 2 डिजिट नंबर, 2 is natural number. Okay, so you can write 80. It's your collection. Now 4th. Now any more? Yes. Any more? No. 7 1. No. Okay. Next, the set of all letters in the word trigonometry. The set of all letters in the word trigonometry. आपको क्या लेना है? तो trigonometry में लेना है आपको, देखिए जो टर्म्स है T R I, रिपीट नहीं करना, आपको पता है, G O M E T R Y. ओके, क्या को रिपीट किया हम लोगों ने? यस, टी रिपीट कर देते, टी यहाँ से हटा दे रहे, आर है सब जगह, देखिए आर भी रिपीट कर देते, आर भी हटा दे रहे है ना, आर भी हटा दे रहे. ओके, और भी कुछ रिपीट किया हम लोगों ने, आई है, ठीक है, जी है, ओ है, एम है, ई है, टी आर वाई. ओके, तो यही हो गया आप लोगों के पास, है ना. नाउ नेक्स्ट फोर्थ है रही है. फिफ्थ में क्या है? देखिए फिफ्थ में है हम लोग के पास क्या, फिफ्थ में देखिए क्या है, फिफ्थ में हम लोग के पास है, फिफ्थ में हम लोग के पास है व्हाट, फिफ्थ में ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. तो लिख दिया हम लोगों ने ना, कहाँ कुछ छूटा है ये. ओके ओके, सी डी हम लोगों ने छोड़ दिया. एक्चुअली ये 5 नंबर था, ये 5 नंबर. देखिए 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में था डी स्क्वायर एक्स इज द प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60. ओके, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में जो है ना, एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम व्हाट, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60. ओके, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए डिवाइजर ऑफ 60 है. ओके, तो डिवाइजर ऑफ 60 अगर है तो क्या करना होगा हम लोग को, तो ले लेते हैं. देखिए हम लोग 60 का डिवाइजर होना चाहिए और प्राइम होना चाहिए. ओके, तो देखिए सबसे पहला क्या है, 2 हम लोग प्राइम नंबर 60 का डिवाइजर है. फिर अब देखिए 3 भी है, फिर 5 भी है. ओके, अब 6 नहीं, 6 7 8 मेरा कुछ नहीं, 6 7 7 जो 6 को डिवाइड ही करेगा, 7 8 9 12. देखिए 60 डिवाइड किया 30 से, 30 प्राइम नंबर है नहीं, और किसी जगह 15 से होगा वो भी नहीं है, 12 से होगा वो भी नहीं है. उसके पहले देखिए यही आपका आंसर होगा. इसका कोई भी नंबर नहीं है जो उसको डिवाइड करे और प्राइम हो. ओके, नाउ अगेन नेक्स्ट जो है 6th नंबर. देखिए 6th नंबर में क्या है, 6th नंबर में यहाँ देखिए, यहाँ दिखना चाहिए 6th नंबर में. देखिए 6 एफ, यहाँ एक्चुअली पूरा ABCDEF दिया हुआ है, बट हम लोग का यहाँ पे जो गड़बड़ा गया था तो उसको, लेकिन लेटर देखिए जो लेटर था वो लिखा है हमने, है ना. एक्चुअली ये फोर्थ का था, फोर्थ मीन्स एज इट इज़ मैंने उतार दिया. ओके, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्डर गड़बड़ लग रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है. देखिए एफ द सेट ऑफ ऑल इट इज वर्ड बेटर, तो बेटर के सारे, तो बी रिपीट नहीं करना है, टी, ठीक है, आर. ओके, आंसर नोट डाउन, इसको उतार लीजिए जल्दी से. देखिए नंबर 4, देखिए क्या है नंबर 4 में, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. तो आपको सेट बिल्ड फॉर्म लिखना है. देखिए तो फर्स्ट में क्या है, गौर कीजिएगा, फर्स्ट में है 3 6 9 12 है. फर्स्ट में है 3 3 6 9 12. इसको कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे इसको, देखिए एलिमेंट को हम लोग किससे डिफाइन, एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एलिमेंट को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स. तो एक्स, अब इसको डिफाइन करेंगे, एक्स क्या है भाई, तो देखिए 3 6 9 12, तो एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ, देखिए क्या है, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ क्या, और भी तरीके से लिख सकते हैं इसको, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, या एक्स इक्वल टू 3 लिख लीजिए, है ना. आप वेरी सिंपल लिखिए, एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स इक्वल टू 3n, वेर n क्या है
एन को आप लिख दिए, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसे एन इक्वल टू 1 2 3 4। ओके चलिए नेक्स्ट। सेकंड में क्या है, सेकंड में देखिए अब 2 4 8 16 32, 2 4 6 सॉरी 8 16 32, यहाँ भी वेरी इजी। देखिए अब सब 2 का पावर है, तो ये क्या है, यू कैन राइट हियर, इसको आप लिख सकते हैं क्या भाई x, वेयर x इक्वल टू क्या है 2 टू पावर n है, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। ओके ना आगे देखिए अब थर्ड में क्या है, थर्ड में है x इज ए सॉरी 525, देखिए 5 25 125 और 625, ये भी क्या है, तो ये भी x है, x इक्वल टू 5n है ना, n इक्वल टू क्या है 1 2 3 4। ओके नेक्स्ट फोर्थ नंबर में क्या है, देखिए फोर्थ नंबर में क्या है 2 4 6, x, देखिए क्या है भाई, ये 2 का टेबल जा रहा है ना, 2 का 2 4 6, तो ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो यहाँ तो बहुत सिंपल आप देख सकते हैं, कोई बाउंड्री आपको नहीं डालना है, कोई बाउंडेशन नहीं डालना है। व्हाट हियर 2 इज x क्या है, व्हाट x इज मल्टीपल ऑफ 2, x इज ए मल्टीपल ऑफ 2। ओके नेक्स्ट 5 नंबर में देखिए क्या है, 5 नंबर में 1 4 9 बह रहा है ना, 1 4 9 जा रहा है, तो देखिए क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 9 स्क्वायर, तो x के बारे में क्या लिखेंगे, x इक्वल टू इनफैक्ट क्या है, x इक्वल टू क्या है, तो नेचुरल नंबर का ये क्या है जा रहा है, स्क्वायर जा रहा है, तो n स्क्वायर है ना, n बिलोंग्स टू लिख देंगे यहाँ पे नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके नोट डाउन। नंबर 5 देखिए आप, नंबर 5 लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इस अगेन यू टू राइट इन रोस्टर फॉर्म, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है a, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट में दिया हुआ है देखिए व्हाट x, a जो दिया हुआ है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 3 5, कोई बाउंड्री नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे डाल देंगे ऐसे करके। उसके बाद सेकंड में क्या है, सेकंड में देखिए क्या है, a है ना, b x इज इंटीजर माइनस हाफ लेस देन x लेस देन 9/2, देखिए x क्या इंटीजर है और माइनस हाफ से बड़ा और 9/2 से छोटा है। ओके तो माइनस हाफ से बड़ा इंटीजर कौन होगा, माइनस हाफ से बड़ा इंटीजर देखिए माइनस हाफ से जस्ट नंबर लाइन पर देखिए जस्ट आपको मिलेगा 0, फिर आपको कहाँ पे आना है 9/2 से छोटा मीन 3.5 से छोटा 1 2 3। ओके थर्ड में क्या है, b के बाद c में देखिए x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर देखिए कह रहा है कि x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर लेस और इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर लेस और इक्वल टू 4 मीन्स you have to find the number whose square is less or equal to 4, you have to find the integers, you have to find the integers, you have to find the integers which are you have to find the integers whose square is less or equal to 4। तो कौन इसमें आएगा, देखिए जिसके स्क्वायर जो 4 या 4 से कम, तो देखिए 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, -2 बराबर भी ले सकते हैं, -2 चूँकि यहाँ पे लेस और इक्वल टू 4 दिया, -2 -1 0 1 एंड 2। ओके देन आफ्टर अब क्या है उसके बाद थर्ड फोर्थ, देखिए अब फोर्थ में क्या है, यहाँ पे देखिए यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में क्या है देखिए, फोर्थ में गौर करके देखिए डी एक्स इज ए लेटर इन वर्ड लॉयल, तो डी में क्या है ना बहुत इजी है ये, लॉयल में जो भी है तो एल है वाई है ए है, ठीक है ए है। ओके उसके बाद फिफ्थ में क्या है, ई एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, एक्स जो क्या है एक्स साल का एक महीना है ना, ये एक्स के बारे में डिफाइन हो रहा है। अब एक्स का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स बारे में कि एक्स क्या है भाई, तो साल का एक महीना है नॉट हैविंग 31 डेज, में 31 डेज नहीं है, तो देखिए 31 डेज वालों को पता है कि 7 मंथ्स होते हैं, मीन्स 5 मंथ्स होंगे, तो कौन कौन होंगे वो 5 मंथ्स कौन कौन है, देखिए वो 5 मंथ्स 31 डेज नहीं वाले, तो फेब है FEB। ओके फेब हो गया, फिर आपको पता है अप्रैल है AP, फिर क्या है JU है, और फिर SEP है,
ओके। देन फिर क्या हम लोग का आ जाएगा SCP के बाद, SCP के बाद हम लोग के पास आ जाएगा नवंबर। यही तो है पाँचों। ओके। अब फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ओके। नाउ सिक्स्थ में क्या है, F X इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के, विच प्रोसीड्स के। देखिए विच प्रोसीड्स के, जो के पीछे है। तो देखिए छठा में F, क्या लिखना है आपको, X इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के पहले अल्फ़ाबेट कौन कौन है, देखिए B, C, D, E, नो, E नो बिकॉज इज वॉवेल। F, G, H, J, और उसके बाद फिर क्या है भाई, K। तो नहीं, अब आगे बढ़ना नहीं, के पीछे रहना है, तो यही हो गया। चलिए नोट डाउन इसको जल्दी से उतारिए। अब छठा देखिए गौर करके, छठा में क्या, मैच इज द सेट ऑन द लेफ्ट इन रॉस्टर फॉर्म विद द सेम ऑन द डिस्क्राइबिंग द सेट बिल्ड फॉर्म। तो पहले देखिए फर्स्ट 1 2 3 6 है, तो 1 2 फर्स्ट में उधर देखिए ये में x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ, गौर कीजिए देखिए x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 है x। उसके बाद फिर क्या हम लोग के पास, यहाँ देखिए फिर x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओके। देन आफ्टर फिर x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, x इज ए लीडर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 6 है अगर, तो ये देखिए क्या है ये, ये अगर x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, x इज नेचुरल नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6 है, डिवाइजर 6 में भाग देने वाले सभी हैं, ठीक है। चलिए तो ये 1 का C हो जाएगा, 1 का C। सेकंड का देखिए क्यों C, गौर कीजिए C में क्या लिखा हुआ है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, x क्या है, नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर और 6 को भाग देने वाला है, तो देखिए वो सब है भाग देने वाला, 1 2 3 6, सेकंड में 2 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर A इसका हो जाएगा, सेकंड का जो है, सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का A हो जाएगा। वाई, इसलिए होगा कि A में क्या मेंशन है, x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, x प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 2 3 है, 1 एंड डिवाइजर 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, लेकिन 6 का डिवाइजर नहीं है, और 6 को ले नहीं सकते हैं क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं। ओके, 2 3 हो जाएगा। इसलिए थर्ड में क्या है, देखिए थर्ड में आप सब बुक से देखिए अपने, तो MATHEICS है, तो व्हाट इज़ दिस, एक्चुअली देखिए इन लेटर से हम लोग मैथमेटिक्स बना सकते हैं ना, इसका D हो जाएगा। अब बाकी जो बचा उसको तो दिमाग लगा, C है, A है, D है, तो पक्का है कि B है। आँख बंद करें, चलिए आगे, है ना, आगे देखिए। नाउ देखिए ये इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।